कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए दीवाना बना के, चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई शाम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के, भोला क्यों दिया हमें अपना बना। एक बार कहिए श्री राधा माधव सरकार की। अभी मेरी आँखों में आंसू
भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे। अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, अभी मेरी आँखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे। प्यारे चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, चले क्यों गए शाम दीवाना बना के, भुला क्यों दिया हमें अपना बना, भुला क्यों दिया हमें अपना। पूज्य देवी जी का पावन सुहागन एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करते हुए, स्वागत वंदन करते हुए दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। चौथा ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नैश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता, श्रोत्राद्वायुश्च वराणस्य मुखादग्निराजायता। से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की
पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम गर्दो निराजनम पुष्पादिबंधनम आरोग्यार्थे आत्मादिबंधनम मंत्रपुष्पांजलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तर्जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गोशुरभ्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नास्रिकामधेनुः प्रचोदयात्। शेवन्ति कावकुल चंबक पाठलब्जे पुन्नः गजाति करवीर रसाले पुष्पै बिल्ब प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदां। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवतमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण के, वृंदावन बिहारी लाल के, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, राधा रानी सरकार के, सतगुरुदेव भगवान के, श्री राधे गोविंद सरकार के, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान के, गौ माता के, गौ शिवा धाम के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
निताई गौर हरि बोल। आरती के बाद एक बार पुनः आप सभी श्री का बहुत बहुत स्वागत है गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार की ओर से। हम सभी कथा में प्रवेश करेंगे, लेकिन उससे पहले गौ सेवा धाम अस्पताल में जिन भक्तों ने अपनी पावन सेवाएं समर्पित की, सबसे पहले तो मैं श्री सिद्ध डेरा बाबा मंगलगिरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करता हूं। और बड़ी ही पावन सेवा आज पूज्य महाराज श्री के माध्यम से की गई है। और पूज्य महाराज श्री ने बताया भी कि जगराओं को छोटी काशी कहते हैं, संतों की नगरी कहते हैं। पूज्य महाराज श्री की ओर से गौ सेवा धाम अस्पताल में बीमार गौवंशों के सेवार्थ 1,25,000 रुपये की राशि समर्पित की गई। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करें, पूज्य महाराज श्री का अभिवादन करें। निश्चय ही हम सभी का परम सौभाग्य कि इस कथा के माध्यम से संतों का पावन दर्शन भी हम सभी को प्राप्त हो रहा है। पूज्य महाराज श्री के माध्यम से 1,25,000 रुपये की ये पावन सेवा गौ सेवा धाम में की जा रही है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन। पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से पूज्य महाराज श्री का बहुत बहुत अभिवादन और निवेदन की भागवत जी की परम कृपा प्रसाद प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज श्री। आयोजक समिति की भी ओर से पूज्य महाराज श्री को सत सत नमन, बहुत बहुत साधुवाद। कुछ और पावन नाम जो हम तक पहुँचे हैं, अपनी पावन सेवाएं जिन भक्तों ने समर्पित की हैं, निवेदन करेंगे कृपया नामों का उद्घोषण होगा, समय का ध्यान रखेंगे, शीघ्रता से मंच पर आकर व्यासपीठ की परम कृपा को प्राप्त करेंगे। आदरणीय विजय कुमार मित्तल जी जिन्होंने 1100 रुपये की राशि समर्पित की है। गुप्तदान के रूप में 7,100 रुपये की राशि जिन्होंने समर्पित की है, माता जी से निवेदन है कि मंच पर यदि आ सकें तो आशीर्वाद ग्रहण करें। राधा कृष्ण परिवार की ओर से भी 2,100 रुपये की राशि समर्पित की गई। आदरणीय राजीव सिंगला जी 2,100 रुपये की राशि। सम्मानीय सीताराम जी गुप्तदान के रूप में अपनी पावन सेवा समर्पित कर रहे हैं। आदरणीय राकेश कुमार जी 1,100 रुपये। सम्मानीय ललित बंसल जी 2,100 रुपये। गुप्तदान के रूप में 5,100 रुपये की राशि समर्पित की गई है। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय सुनीता गोयल जी 1,000 रुपये की राशि समर्पित कर रही हैं। आप श्री का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय माधव बंसल जी जिन्होंने 1,100 रुपये की राशि समर्पित की। सुवर्षण कुमार जी जो कि 1,100 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। आप श्री से भी निवेदन कृपया मंच पर पधारें और व्यासपीठ की परम कृपा को प्राप्त करेंगे। गुप्तदान के रूप में 5,100 रुपये की राशि समर्पित की गई है। आप श्री से भी निवेदन शीघ्र मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करें। सम्मानीय विवेक सिंगला जी अयोध्या सॉप फैक्ट्री जिनकी ओर से 1,100 रुपये की राशि समर्पित की गई। आदरणीय सुरेंद्र गुप्ता जी मिंटू जी सनाप श्री अशोक कुमार जी जिन्होंने 2,100 रुपये की राशि समर्पित की है। आप श्री से भी निवेदन कृपया शीघ्र मंच पर आकर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज चतुर्थ दिवस की पावन कथा है, बड़ी ही रसमय आनंदमय कथा जिसका हम सभी रसास्वादन करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। और कथा के प्रसंग के माध्यम से बड़ा ही दिव्य उत्सव भगवान श्री कृष्ण का पावन जन्मोत्सव आज हम सभी मनाने जा रहे हैं। तो आज के पावन अवसर पर आपके परिवार में किसी का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है या पितृपक्ष चल रहे हैं, ऐसे अवसर पर आप वैसे भी पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त भी गौ सेवा करने का परम पुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। बाहर हॉल के बिल्कुल प्रवेश द्वार के बाजू में हमारा मुख्य कार्यालय स्थापित है, जहां पर आप संपर्क कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी गौ सेवा धाम के विभिन्न सेवा प्रकल्पों की ले सकते हैं।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरतरुणबिम्ब धरोष्ठा ऊर्नेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि ता त्वमहं न हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे
से सभी दोनों हाथ हरे उठाएं। हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करेंगे। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के चतुर्थ दिवस में आज हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। भगवान का उत्सव प्रागट्य उत्सव आज हम सभी मनाने वाले हैं। आप सभी उत्साहित हैं, हम सभी उत्साहित हैं।
भीड़ बहुत है, स्थान की कमी है, इसलिए सबसे निवेदन है कि थोड़ा शांति अनुशासन बनाए रखें ताकि कथा में कोई व्यवधान ना आए। दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। इस पंक्ति में बहुत सुंदर बात कही है कि जो चाहे कल्याण, जो अपना कल्याण चाहता, और यहाँ मुझे लगता है जितने भी आए सब अपने कल्याण के लिए ही आए। तो दो बातन को याद रख जो चाहे कल्याण। अगर अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और वो कौन सी है? नारायण एक मौत को और दूजे श्री भगवान। मृत्यु को क्यों नहीं भूलना चाहिए? बोले क्योंकि जब मृत्यु सामने दिखाई देती है तो आदमी जरा ज़्यादा भजन उसका बढ़ जाता है, भगवान की याद बढ़ जाती है। रोज हनुमान चालीसा बोलते हैं, लेकिन जिस दिन पता चले फ्लाइट में बैठे और पता चले इंजन फेल हो गया, तो उस समय जो हनुमान चालीसा निकलेगी वो रटी रटाई नहीं निकलेगी, फिर वो दिल से निकलेगी, दिल से पुकारेंगे। तो नारायण एक मौत को, एक मृत्यु को याद रखना चाहिए। मृत्यु को याद रखने का मतलब है कि सावधानी, सावधानी होनी चाहिए। हमारे समाज में मृत्यु को एक बहुत ही अपशब्द के रूप में माना जाता है। मृत्यु शब्द नाम आते ही आदमी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन श्री नारायण स्वामी कहते हैं कल्याण चाहते हो तो मृत्यु को याद रखो, क्योंकि मृत्यु याद रहेगी तो व्यक्ति अपना कल्याण करने की कोशिश करेगा, वो काम करेगा जिससे उसको पता हो कि इससे मेरा कल्याण होगा। और दूजे श्री भगवान, अगर कल्याण चाहते हो तो क्या नहीं भूलना? बोले भगवान को कभी नहीं भूलना। जो भगवान को भूला समझो पटरी से गया, उतर गई गाड़ी ट्रैक से, और जब गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है तो जानते ना कैसी दुर्घटना होती है। आज ये दुर्घटना अक्सर हम इंसानों के स्वभाव में, बिहेवियर में, उनके घर में, परिवार में देख रहे हैं। ये दुर्घटनाएं, दुर्घटना मतलब चारों ओर जो अशांति है, चारों ओर जो हाहाकार व्यक्ति के जीवन में मचा, वो क्यों मचा है? क्योंकि वो ट्रैक से भटका हुआ, भगवान को भूला बैठा। और जो भगवान को भूला नहीं कि जीवन उसका नरक बना नहीं। अब आप कहोगे नहीं जी हमने तो ऐसे लोग को भी देखा है, बिल्कुल भगवान का भजन नहीं करते पर बड़ी मौज है, बड़ा ठाट बाट है। पर वो ठाट बाट आप कैसे देखते हो? बाहर से, कि बाहर से ठाट बाट है, पैसा बहुत है, नौकर चाकर बहुत है, गाड़ियां बहुत है, लेकिन जब उनसे जाकर के पूछोगे कि रात को चैन की नींद आती है, तो रोता हुआ सारा दुखड़ा सुना देगा। सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, पर और ऐसी समस्याएं हम जैसे प्रवक्ता तो हर रोज सुनते हैं, क्योंकि ये कोई व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है। पर जब आदमी को लगता है ना वो दुखों से घिरा है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाता है? या तो भगवान, और भगवान नहीं दिख रहे तो भगवान से जुड़े जो लोग हैं उनसे जाके दुखड़ा रोता है, ये हाय जी ऐसा हो गया, हाय जी वैसा हो गया। तब समझ में आता, अरे भैया इसके पास बाहर से देखने में तो कितना बढ़िया लगता था, दुनिया चाहती है इसका जैसा जीवन मिल जाए, पर जब उसके जीवन में झांक करके देखो तो चारों ओर अशांति। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं, आनंद स्वरूप भगवान नहीं। जिसके जीवन में आनंद कंद नहीं, उसके जीवन में आनंद आएगा कहां से? तो नारायण एक मौत को, तुझे श्री भगवान, भगवान को हमेशा स्मरण करते रहो, हमेशा याद।
कभी भूलो नहीं। कोई भी दुनिया का सुख मिल जाए, दुख मिल जाए, कुछ भी जीवन में घटित हो जाए, पर हमेशा भगवान हमेशा साथ होने चाहिए। आप कहोगे जी भगवान साथ तो दिखते तो है नहीं, भले दिखते ना हो, लेकिन जिनको भगवान से प्रेम है, जिनको भगवान से स्नेह है, उनको हर पल इस बात का एहसास होता है कि श्री कृष्ण उनके साथ है। श्री कृष्ण कहीं दूर नहीं गए उनसे। सूरदास जी जब चलते थे, सारी दुनिया जानती है, सूर अंधे थे, दिखता नहीं था, अंधे को लाठी की आवश्यकता होती है। तो सूर बाबा जब चलते लठिया लेकर के, तो अंधा व्यक्ति लाठी को जमीन पर टेक करके चलता है, पर सूर जब चलते तो जमीन पर लाठी नहीं टेकते थे। सूरदास जी लाठी को ऐसे सामने सीधा रख के चलते थे, सामने ऐसे पकड़ के उसको, अपनी छड़ी को, लाठी को चलते। तो किसी ने बाबा सूरदास से पूछा कि बाबा ये उल्टा बात, ये क्या करते हो आप? लठिया को तो जमीन पर टिका के चलना चाहिए, आप ऐसे सामने रख कर के काय को चलते हो? तो सुन के बाबा सूर की आंख में आंसू आए। सूरदास ने कहा मैं तो लठिया जमीन पर ही टेक करके चलता हूँ, पर क्या करूँ, ये टेढ़ी टांग वाला आता और आकर के लठिया पकड़ के मुझसे कहता बाबा मैं आगे आगे चल रहा हूँ, तू आप पीछे पीछे, टेकने ही नहीं देता। मैं जैसे टेकने की कोशिश करता हूँ, ये आकर के मुझे पकड़ करके ले जाता। अक्सर महसूस करके देखना, जब भी लग रहा हो ना कि लाठी डगमगा रही है, उस समय लगेगा कि कोई आया आपकी लाठी को पकड़ करके आपको खींच करके लेके जा रहा है, और वो कोई और नहीं, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है, वो कृष्ण है, वो भगवान है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, चाहे कोई कितना ढिढोरा पीट ले, हम नहीं मानते भगवान को। हम तो कोई भगवान भगवान नहीं होता, पर उसके भीतर जो आत्मा है ना, वो तड़पती है। वो सोच रहा है ये तड़प शायद पैसे की है, वो सोचता है ये तड़प शायद संसार की कोई गाड़ी, वस्तु, कोई चाह है उसको पाने के, पर असल में वो ये नहीं जानता कि ये आत्मा संसार की चीज़ नहीं मांग रही। ये आत्मा कह रही है कि जिस परमात्मा का तू है उसका ध्यान कर, उसको भज, इसीलिए तेरी ये आत्मा तड़प रही है, पर वो समझ नहीं पाता। लेकिन सत्संग इस बात को समझाता है। जो सत्संग से जुड़ जाता है, सत्संग समझाता है कि नहीं, तुम्हारी आत्मा संसार की चीज़ नहीं मांग रही। अगर मांग रही होती तो सब कुछ मिलने के बाद भी खाली क्यों? सब कुछ मिल गया, कुछ भी बचा नहीं संसार का, रोटी है, खाने को कपड़ा है। पहले के ज़माने में कहते थे ना, 3 चीज़ चाहिए। क्या क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। ये 3, ये तो पुराने ज़माने की थी। आजकल तो कुछ भी मत दो, एक फ़ोन दे दो तो वो भी है, सबके पास ही है। आदमी धरती पर हो ना हो, पर फेसबुक पर जरूर है, तो वो भी मिल गया है, कोई वस्तु बची तो है नहीं। लेकिन फिर भी अगर जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी अगर कहीं व्यक्ति को लगता है कि नहीं, वो थोड़ा सा खालीपन है, निराशा है, तो समझ जाना ये निराशा कुछ और नहीं है, ये भगवान चाहते हैं, प्रभु चाहते हैं आपको कि आप उनसे प्रेम करो, आप उनसे प्रेम, ये चाहते हैं। कल आपने सुना, विदुर जी की कथा सुनी, और जितने भी भगवान के भक्त हैं सबकी सुन लो, किसी की भी सुन लो, कोई ऐसा भक्त नहीं भगवान से भगवान ने जिससे कोई वस्तु का, किसी आडंबर की मांग की हो। राम ही केवल, बाबा तुलसी क्या कहते रामचरितमानस में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हुसो जान निहारा। अरे दुनिया का साधारण आदमी भी हमसे प्रेम मांगता है। एक भिखारी जो भीख मांग रहा है ना, सड़क पे खड़ा हुआ, वो भी ये चाहता कि आप उससे प्यार से बात करो। कोई व्यक्ति जा रहा है भिखारी को
सामने खड़ा सेठ जी पैसा दो, सेठ जी ने जेब में हाथ डाला, पैसा था नहीं, वॉलेट लाना भूल गया। तो उसने उसके कंधे पे हाथ रख के कहा कि भाई माफ़ करना, मैं आज अपना बटुआ पर्स वॉलेट लाना भूल गया। तो जानते हो उस भिखारी ने क्या जवाब दिया? उसने मुस्कुरा के कहा कि साहब आप अपना बटुआ रोज भूल के आ जाया करो। क्यों? क्योंकि पैसा देने वाले तो बहुत मिलते, पर ऐसे प्यार से कंधे पर हाथ रख के कोई ये कहने वाला कि भैया माफ़ करना भूल आया, ऐसे आप पहले मिले, इसलिए रोज भूल के आ जाया करो। एक सड़क पे खड़ा भिखारी भी चाहता है कि आप प्यार की बात करो, प्रेम के दो शब्द। तो फिर भगवान तो प्रेम की मूर्ति है, उनसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? इसलिए कभी नहीं भूलिए। ये कथा, ये सत्संग बस आपको यही याद दिलाने आई है, भगवान को कभी भूलना नहीं। कोई परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, दुनिया में सबसे नजदीक अगर आपके कोई है तो वो भगवान है। सबसे नजदीक कोई है, कभी साथ नहीं छोड़ते। दुनियादारी 2 मिनट में संग छोड़ करके चली जाएगी। स्वार्थ के वश में आके जब दिखेगा कि तुम्हारी नैया डगमगा रही है, सब छोड़ करके चले जाएंगे। कभी मत भूलना इस बात को। और अनुभव भी किया होगा, ऐसा नहीं है जितने बैठे दुनियादारी कैसी है सारे अनुभव किए बैठे होंगे, सबको अनुभव होगा। लेकिन एकमात्र भगवान ऐसे हैं, तुम भले उनको मानो मत मानो, पर वो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखते, हमेशा तुम्हारा ध्यान। आँख को, कान को, हमें लगता जरूर है कि हमें संसार को देखने की चाह है, पर असल में ये आँख मांगती है कि मुझे प्रभु का दर्शन। देखो चाहत कमल नयन को, 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 निस दिन राहत उदासी, निस दिन रहत उदासी, निस दिन राहत उदासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की कितना भी कोई कितना भी भाग ले, कितना भी पाले, पर परम विश्राम तभी मिलेगा जब इन आँखों को इनके प्रियतम का दर्शन होगा। नहीं तो ये भटकती रहेंगी, जन्मों जन्मों तक भटकती रहेंगी। हमें भ्रम होता रहेगा कि पता नहीं इन आँखों को क्या देखना है जो इनको तृप्ति नहीं होती, पर वो तृप्ति इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इनको इनका जो प्राण प्रियतम है
वो दिखने को प्राप्त नहीं हो रहा है। सूरदास जी कह रहे हैं, देखो चाहत कमल नयन निस्दिन रहे तुदासी। सूर बाबा ही ये बात कह सकते हैं कि मेरी आंखें हर दम उदास। और अचंभे की बात देखिए, ये भाव गा कौन रहा है? अखियां किसकी दर्शन की प्यासी? जिसकी आंख ही नहीं है, जिसको दिखता ही नहीं, वो कह रहा है मेरी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। कब आप मुंह को दर्शन दोगे? तो एक दिन गिरिराज गोवर्धन में श्री कृष्ण को इस अंधे सूर पर दया आ गई। तो इन्होंने कृष्ण राधा रानी को कहा कि चलो, ये बेचारा अंधा दिन रात रोता रहता, गाता रहता, आज इसको दर्शन देने चले। श्री जी बोली चलो। तो दोनों आ गए, सामने खड़े हैं और अंधा सूर बस रो रो के भगवान को कह रहा है, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की। भगवान को लगा ये अच्छा पागल है, सामने खड़े हम और इसको पता ही नहीं है। तो भगवान इशारा देते हैं सूरदास को। कैसे इशारा देते हैं? भगवान श्री राधा रानी को कहते, अरे स्वामी जी, इस अंधे के नजदीक मत जाना, ये दिखने में ही सूधा है पर है बड़ा चालाक, पकड़ लेगा आपको। तो जैसे कान में गए तो समझ गए सूरदास की ठाकुर जी इशारा दे रहे हैं कि बेटा देख आ गई है, श्री स्वामिनी जी पकड़ ले। सावधान एकदम सूरदास हो गए, पर अब भी समझ नहीं आ रहा क्योंकि अंधा है, दिखता तो है नहीं। तो फिर से श्री कृष्ण, अरे आप तो एकदम नजदीक ही जाए जा रही हो, किशोरी जी इसके पास में जब पकड़ लेगा। पर किशोरी जी और नजदीक जाती, अरे आप तो एकदम सामने ही आ गई, अब तो बस ये हाथ उठाएगा और आपका चरण सामने। सूरदास ने कहा दे दिया, पक्का बता दिया कि सामने खड़ी है। तुरंत सूर ने जाकर के राधा रानी के चरण पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ा। जैसे चरण को पकड़ा तो राधा रानी चरण पीछे खींच लिया, पीछे हट गई। तो वो तो पीछे हट गई, पर राधा रानी का जो चरणों का पायल था, नूपुर, वो सूरदास के हाथ में आ गया। और सूरदास बड़े खुश हुए कि चलो भागे भूत की लंगोटी काफी है, गई तो गई पर उनकी वस्तु तो मेरे पास है। और आदमी अपनी वस्तु लेने मांगने एक दिन तो आता ही है, तो आज नहीं तो कल आना तो पड़ेगा, क्योंकि पायल नहीं होगी तो रास भी नहीं होगा। नूपुर बजता है तभी रास चालू होता है, तो वो लेने तो आना पड़ेगा। तो थोड़ी देर बाद श्री राधा रानी एक बालिका का रूप धारण करके सूर के पास आई और आकर के कहा, बाबा, ओ बाबा, मेरी पाम की पायल खो गई है, तैने देखी है कहीं? सूरदास जी बोले, अंधे ने कहा देखी लाली, अंधो भलो कहा देख सके, पर हाँ चलते फिरते एक पायल मिली तो है हमको, पर देखो दूंगो वही को मोकू कहा पतो कि तुम्हारी पायल है। कोई प्रमाण, कोई प्रूफ? या को तो एक ही प्रमाण है सके कि दूसरे पांव की पायल दिखा दो तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा ही जोड़ा है, तो ले जाना। राधा रानी मुस्कुरा रही, बड़ा चतुर चालाक है। अच्छा, दूसरे पांव की पायल देखेगा तभी देगा? बोला हाँ, तो ले। श्री जी ने दूसरा चरण आगे किया और जैसे चरण आगे किया, सूर ने अब की बार उस चरण को अपने हृदय से लगा लिया। ये चरण अब नहीं छोड़ूंगी, ये चरण ऐसे ही नहीं प्राप्त होते, इनको पाने के लिए जन्म जन्म लग जाते, जन्म नहीं युग लग जाते, युग युग तक व्यक्ति भटकता रहता, तब जाकर के इन चरणों की प्राप्ति होती है। गोरे चरण तीन की शरण, गोरा
तेन की गौरांगी शेरा गौरांगी श्री राधिके गौरांगी श्री राधिके गौरांगी श्री राधिके गौरांगी गौरांगी श्री राधिके गौरांगी श्री राधिके गौरांगी श्री राधिके गोरे चरण तेन की शरण गौरांगी श्री राधिके गोरे चरण तिनकी शरण गौरांगी श्री राधिके। इन्हीं श्री राधा रानी के गोरे चरणों में समस्त ब्रह्मांड का सुख समाया हुआ है। हमें नहीं पता इस बात का, क्योंकि हमने उस सुख को अनुभव नहीं किया, पर जिन्होंने किया उन्होंने बताया कि जिन्होंने श्री राधा रानी के चरणों को अपने हृदय में बसा लिया, इन गोरे चरणों का जो आश्रित बन गया, जो इनको समर्पित हो गया, उसका ये लोक भी और परलोक भी, दोनों लोकों में कल्याण निश्चित हो जाता है। ये वो चरण है जिनको स्वयं चापत चरण मोहन लाल धन धन राधिका के चरण, जिनके चरणों को अपने हाथ में लेकर के श्री ठाकुर जी देखते हैं तो देखते देखते उनके चरणों का दर्शन करके श्री ठाकुर जी की अश्रुधारा नहीं रुकती। ऐसे कोमल, ऐसे सुंदर सुकोमल चरण है श्री राधा रानी के। सूर कहता अब नहीं छोड़ो, हे श्री राधा रानी अब इस अंधे को मत तड़पाओ। मैं कहां कहां भागूंगा आपको पाने के लिए, कहां जाऊंगा। इस ब्रज में पड़ा पड़ा कब से आपको पुकार रहा हूं, कब से आपको बुला रहा हूं। अब नहीं तो कब कृपा करोगे। इस अंधे सूर को अपना बना लो। तो जैसे श्री स्वामी जी ने देखा कि ये एक झलक पाने को तड़प रहा है, पुकार रहा है, इशारा किया श्याम सुंदर को कि अब नहीं तड़पाना, इसको दर्शन दो। और हाथ फेरा सूर के ऊपर, और जैसे सूर के ऊपर हाथ फेरा, जन्म से अंधा सूर आज सामने आंख खोली, आंखों में दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्योति आई, और सामने देखा तो प्रिया प्रीतम दोनों खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। सूर का जो मन का भाव आज दोनों प्रिया प्रीतम ने पूरा कर दिया।
जी भर के निहारा उनको, एक एक अंग को देखा, एक एक रूप का दर्शन किया, बसा लिया आँखों में, बसा लिया चित्त में, मन में। और फिर श्री श्याम सुंदर ने पूछा कि सूर, आज श्री जी अपने भाव में है, बोल क्या चाहिए तुझे, जो चाहिए सोई दे देंगे। तो सूर ने मुस्कुरा के कहा, देना चाहते हो तो जो आंख दी है ना, ये वापस ले लो, ये वापस छीन लो। कौन ऐसा पागल होगा दुनिया में? सूर कहते हैं, आपको इन आंखों ने एक बार देख लिया, अब इनको संसार देखने की कोई इच्छा नहीं बची। अब संसार को देखने की कोई मन में लालसा नहीं बची, इसलिए इन आंखों को वापस ले लो। सिर्फ आपका दर्शन करना था, सो हो गया। अब इस दृष्टि का कोई लाभ नहीं है। और सूर फिर से अंधे सूर बन गए, लेकिन कृष्ण के रूप को, राधा रानी के रूप को उन्होंने अपने मन में बसा लिया। और अंतिम समय तक सूर के रोम रोम में वही दर्शन बार बार घूमता रहता, उसी को देखते रहते। सूर कैसे आए थे, कैसे दर्शन दिया था। और जब संसार से जा रहे सूर विदा होकर के, सबको, महापुरुष जब जाता है, भगवान का जब रसिक जाता है, तो पता लग जाता है कि अब इनका भगवत मिलन होने वाला है, सब समझ गए। कहते हैं, लिखा है कि सब लोगों ने कहा कि पुष्टि का जहाज, सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते थे, कि पुष्टि का जहाज आज डूब रहा है। सूरदास जी गिरिराज गोवर्धन में चंद्र सरोवर पर शरीर लेटा हुआ था। किसी ने कहा, सूर कोई तेरी अंतिम इच्छा है? सूर ने कहा, क्या? सूर ने कहा कि मैंने कभी जीवन भर इस ब्रज की भूमि को पीठ नहीं दिखाई, और आज मैं जाते जाते इस ब्रज की माटी को पीठ दिखा के जा रहा हूं। ये मैं नहीं सहन कर सकता, इसलिए मुझे उल्टा लिटा दो, छाती के बल। मैं इस माटी को अपने हृदय से लगा के जाना चाहता हूँ, पीठ नहीं, क्योंकि इस ब्रज रज ने जो दिया है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता कोई। ब्रज की माटी है ही ऐसी, ब्रज की माटी है ही इतनी चमत्कार से भरी हुई, इतना दुनिया में कोई दुनिया की मिट्टी में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन ब्रज की माटी में इतनी सामर्थ्य है कि उड़ के माथे पर लग जाए तो हमारे मन में कृष्ण प्रेम को जागृत कर देती है। इसलिए सूर ने कहा, पीठ नहीं दिखाऊंगा। सूरदास जी को उल्टा लिटा दिया गया छाती के बल, और उस ब्रज की माटी को अपने गले से लगा करके अपने सद्गुरु का ध्यान करते, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, गाते गाते सूरदास जी भगवान में लीन हो गए। उनके चरणों में जहां से सूर आया वहीं उनके, ये सब महापुरुष कोई पाप के बल से नहीं आते। बताइए, अगर सूरदास जी ना आते तो 1.25 लाख भाव जो उन्होंने ठाकुर जी की रचना की है, कहाँ मिलते हमको ऐसे प्यारे प्यारे भाव। देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, हरि दर्शन की प्यासी। तो भागवत जी से, संतों से, महापुरुषों से मैं हमेशा कहती हूँ, कभी संसार की चीज मत मांगो। यही कहो
कि हमारा प्रेम भगवान के प्रति जागृत हो जाए, हमारे मन में भगवान के प्रति भाव जागृत हो जाए, उनके मिलन की इच्छा पैदा हो जाए। सब कुछ है हमारे पास, सारे भाव हैं संसार के लिए, पर एक ही इच्छा नहीं है भगवान को पाने की, और वो जागती नहीं है, वो मन में आती नहीं है। हमारे मन में हमारी बुद्धि माया ऐसा बुद्धि को पकड़ लेती है, हमें लगता है इस संसार में हम हमेशा रहने वाले, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही हमारा मान सम्मान होगा, ऐसे ही हमें पूजा जाएगा, ऐसे ही खाएंगे पिएंगे मस्ती करेंगे। लेकिन फिर एक दिन आता है जब काल आएगा, कब आ जाए पता नहीं। इसलिए जीवन का कल्याण इस बात में नहीं है कि मरने से पहले तुमने कितने घर बना लिए, जीवन का कल्याण इस बात में नहीं है कि मरने से पहले कितना कमा लिया, कितना नाम कमा लिया, लेकिन जीवन की धन्यता इसमें है कि मरने से पहले उस बंशी वाले को जिसने रिझा लिया, समझो उसने अपने जीवन का कल्याण कर लिया, कल्याण पा लिया। और ये बिन हरि कृपा के मिल नहीं सकता, या तो हरि कृपा या उनके किसी अपने जन की कृपा। हम जानता कौन नहीं है बताइए, किसको नहीं पता कि भजन नहीं करना चाहिए, सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अभी कृपा नहीं है। इसलिए हम पर कृपा करो हे ठाकुर जी, हे स्वामी जी, हम पे कृपा करो ताकि हमारे मन में भजन का भाव जागे। ये आपकी कृपा के बिना नहीं संभव हो सकता, और कृपा भी ज्यादा नहीं चाहिए, कृपा भी ज्यादा नहीं चाहिए। एक कोर कृपा की कर दो, एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। कोर किसको कहते जानते हैं? एक होता देखना, सामने नजरों से नजर मिला करके किसी ने देखा, उसको देखना कहते हैं। कोर क्या होता है? कोर ये होता है कि किसी साइड में कोई व्यक्ति हो, उसको देखना हो, मुंह उसकी तरफ नहीं है, मुख उसकी तरफ नहीं, मुंह सामने ही है, लेकिन उसको ऐसी टेढ़ी नजरों से, यहाँ कोने से एकदम हल्का सा कोई देख भर ले, नैनों की कोर से देखना। तो आश्रित कह रहा है कि हे स्वामी जी, हम ये नहीं कह रहे आपसे कि आप हमको देखो, देखो की भी एक कोर हो जाए कृपा की बस। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो, लाडली श्री राधे। एक कोर कृपा की कर दो,
सदा ही रटो। कभी द्वारे से लाडली के ना हटो, कभी द्वारे से लाडली के ना हटो। कभी द्वारे से लाडली के ना हटो, कभी द्वारे से लाडली के ना हटो। मेरे शीश चरण पग धर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीस कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। मेरी आस न टूटने पाए कभी। इस तन से प्राण जाए कभी, इस तन से प्राण जाए कभी। इस तन से प्राण जाए कभी। इस तन से प्राण जाए कभी। मुझे निज दर्शन का वर दो लाडली श्री राधे। मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए। 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 निज नाम का मंत्र बता 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 दीजिए। मेरे मन की व्यथा सब हर दो लाडली श्री राधे। शबरी के पास क्या था? आशा ही तो थी, प्रतीक्षा ही तो थी। और प्रतीक्षा में इतना डूब गई कि राम जी को लगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, भले लोग कहते होंगे कि राम जी ने रावण को मारने के लिए अवतार लिया, पर रसिक जन कहते रावण को मारना तो राम जी के किसी दूत के भी हाथ में था। वो तो कोई भगवान राम जी एक दूत भेज देते ना, जाओ इसको पटकनी लगा के आओ, तो रावण को तो दूत मार सकता था। किस लिए आए राम? शबरी की प्रतीक्षा को दूर करने के लिए राम आए।
जटायु, निषाद, केवट, इनको अपना बनाने के लिए राम आए। तो मेरी आस न टूटने पाए कभी, कभी आशा नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि लोगों की आशा बड़ी जल्दी टूट जाती है, और वो इसलिए भी टूट जाती है क्योंकि भगवान से उनका स्वार्थ का रिश्ता होता है, और जब स्वार्थ पूरा नहीं होता तो फिर आशा टूट जाती है, फिर आशा दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है, दूसरे भगवान, दूसरे देवी देवता तक पहुंच जाते हैं। पर प्रेमी कौन? बोले भैया चाहे भगवान दे या ले, तुझे लेना है तो ले, देना है तो दे, पर हम तेरे थे, तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। चाहे कितनी भी मुसीबतें तू डालता जा, हम हंस के सहते जाए, हर गम खुशी से सहेंगे, पर कभी तुझसे तो शिकायत करेंगे नहीं, ये तो तू पक्का मान लेना। कहीं सोचे कि भैया मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, हे नाथ मुझे अपनी रज़ा में रहना सिखा दे, और कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी रज़ा में रहना आ जाए। तो ऐसे भगवान जो भक्त वत्सल हैं, सब पर कृपा करने वाले हैं, उनकी कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। आप हम सब भी उसी कथा प्रसंग से जुड़ते हुए अब आज के जो कथा प्रसंग हैं थोड़ा सा उनका क्रम निभा लें। आज कथा प्रसंग बहुत सारे थे, मतलब मेरा भाव ये था कथा में जाते ही आज बस प्रसंग कहना है, क्योंकि ध्रुव जी के चरित्र पे हमने कल विश्राम किया था, तो उस हिसाब से तो 4-5 स्कंद आज पूरे करने हैं, पर अभी मैंने घड़ी देखी तो 9 बजने वाले हैं, तो प्रसंग तो आज भी स्वाहा ही होने वाले हैं। तो जो भी हो, भगवान का जो प्रेम है बस वो हृदय में बैठ जाए, कथा का मतलब यही है। तो चलते कथा प्रसंग की ओर। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अल्प अवस्था में भगवान को पा लिया, क्योंकि भगवान को पाने की कोई आयु नहीं होती, और बचपन सबसे अच्छा समय है भक्ति का। वो इसीलिए लोग कहते बच्चा भगवान का रूप होता है। बच्चा भगवान का रूप क्यों होता है? क्या बच्चे में गुस्सा नहीं होता? तुम उसका मनपसंद खिलौना छीन लो, फिर देखो उसका तांडव। कोई कहे बच्चे में लालच नहीं होता, तो लालच भी भुतेरा है, एक टॉफी के लालच में कुछ करवा लो। कोई कहे जी बच्चे में ईर्ष्या नहीं होती, ईर्ष्या भी होती है। उसकी मैया किसी दूसरे बच्चे को गोदी में लेके दिखाए, उसके सामने जल भुन जाता है, एकदम रोने लगता है कि हम ही मम्मी हमारी है, हम ही गोदी में जाएंगे। तो सब ये होते हैं, फिर भी उसको भगवान का रूप इसलिए कहा है क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कि एक विशेष अवगुण है जो बच्चे में नहीं होता, और वो है छल, दिखावा, दंभ नहीं होता। वो बड़े होते होते हम में आ जाता है, हमें दिखावा आ जाता है, छल कपट आ जाता है, दंभ आ जाता है। वो बचपन में बालक के भीतर नहीं, वो मिट्टी में खेल के अभी आया होगा, घर में रिश्तेदार होंगे उनके सामने ऐसे ही आ जाएगा, जैसा है वैसा आ जाए। और भगवान को यही प्रिय है। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, गोस्वामी जी ने कहा, मोही कपट छल छिद्र न भाव, निर्मल मन जन सो मोहि पाव। बहुत खतरनाक काम है निर्मल मन रखना, होता नहीं, क्योंकि सारी दुनिया की जितनी भी प्लॉटिंग प्लानिंग है सब यहीं चलती रहती है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पाव। हमेशा व्यक्ति सोचता रहता, इसको कैसे नीचा दिखाऊं, इसको कैसे नीचे गिराऊं। तो बचपन में ये नहीं होता, इसीलिए बाल्यकाल भजन का सबसे अच्छा समय होता है। अपने बच्चों को भजन से लगाइए, बच्चों को सत्संग में लेकर के जाइए। बोले तो सुनते नहीं, अरे कोई बात नहीं, नहीं सुनते तो उधम करने दो, कथा के आगे मत बैठो, पीछे बैठो, ताकि उनके उधम से कथा को कोई डिस्टर्ब ना हो, लेकिन लाओ जरूर।
क्योंकि उद्यम करते करते भी अगर कान में एक कोई बात उनके चली गई तो भागवत जी का एक शब्द ही उनका सारा जीवन बदल सकती है। इसलिए बच्चों को लाना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। कोई समय में अगर घर में ऐसा कंपल्सन है कि जी घर में एक आदमी तो चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग को कहना चाहिए, युवाओं को, घर के बहू बेटा को, तुम जाओ, तुम कथा सुन के आओ। हमें तो फिर भी थोड़ी बहुत समझ चलो पूर्व संस्कारों की वजह से आ गई, पर अब तुमको जाना वहां जरूरी है। ये नहीं कि नहीं हम सास ले वो तिजोरी की चाबी दे बगल में और आ गई कथा में, मतलब आ रहे हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, आइए। पर अगर ऐसा मौका है कि एक जा सकता है तो युवाओं को भेजिए, उनको कथा से जोड़िए। तो श्री ध्रुव जी महाराज ने बाल्यावस्था में भगवान को पा लिया। फिर प्रियव्रत महाराज की कथा आई, जड़ भरत जी की कथा आई, नरकों का वर्णन आया। नरक ये भगवान का विधान है, गलत कर्म करने वालों को भुगतना पड़ता है। भगवान सबका विधान हिसाब किताब सब रखते हैं। नरकों से बचने का भी उपाय बता दिया कि सम्मुख होई जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तब ही। भगवान कहते एक बार जीव मेरे सामने आकर के हाथ उठा के समर्पित हो जाए ना, प्रभु जो हो गया सो हो गया, अब से नहीं, अब मैं आपका हूँ, तो भगवान उसको तुरंत अपना लेते हैं। उदाहरण है अजामिल। अजामिल ब्राह्मण एक था, कान्यकुब्ज ब्राह्मण था। दासी के संसर्ग में उसका जीवन दूषित, चोरी चकारी करने लगा, डाका डालने लगा। संतों का आगमन हुआ, संतों ने आशीर्वाद दे के कहा कि अपने बेटे का नाम तुम नारायण रख लेना, और बस नारायण नाम रखते इसका जीवन बदल गया। नारायण 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 करते 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 इसके जीवन में भगवान की कृपा आना आरंभ हो गई। जो लोग कहते हैं, यहाँ मुझे लगता है आप जितने बैठे हो ना, ये सबके जीवन में ये प्रश्न जरूर होगा, भजन करने तो बैठते हैं पर क्या नहीं लगता, मन नहीं लगता जी। माला लेके तो बैठ जाते, पर जैसे माला लेके बैठते हैं तो दुनियादारी की बातें याद आती हैं। तो और बहुत सारे लोग आपको कह भी देते होंगे ऐसे भजन का कोई फायदा नहीं, मन कहीं और घूम रहा है, माला हाथ से चल रही है, कोई फायदा नहीं। अजी किसने का फायदा नहीं है? हमारे शास्त्र पढ़ के देखो, शास्त्र कह रहा है तुम आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा कैसा भी अगर राम नाम कृष्ण नाम लोगे ना, तो वो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण करेगा, कोई उसमें अकल्याण नहीं है। वही वाली बात है कि खाना खाओगे तो शरीर को तो लगेगा ही, हाँ भूख होगी तो थोड़ा खाने में रुचि ज्यादा, टेस्ट बढ़िया आएगा। तो एक नाम जो रुचि से लेगा उसको राम नाम का स्वाद पता होगा, कृष्ण नाम, राधा नाम का स्वाद पता होगा। कभी भगवान के नाम का स्वाद लिया है आप लोगों ने? नहीं लिया तो लेके देखना। जैसे अकेले में, जैसे एक एक कौर को कई लोग तो एकदम ऐसे बड़बड़ बड़बड़ खा के खत्म कर देंगे 2 मिनट में, और कई बड़ा धीरे धीरे, अच्छा अब थोड़ा सा मीठा खाया, मीठे के बाद अब थोड़ा सा खट्टा खा लें, थोड़ा नमकीन, फिर बीच में सलाद भी चाहिए, फिर थोड़ा पापड़ और फिर थोड़ा अचार, ऐसे स्वाद ले लेके खाते हैं। तो ऐसे भगवान के नाम का भी अपना स्वाद है, और हमेशा नहीं आता, कभी कभी आएगा, कभी कभी आएगा तो उसको लेके देखना। कभी ऐसे शांति से बैठ बोलो राधा, फिर उसको हंस के बोलो, मतलब आप अपने तरीके से कुछ भी बोल सकते हो, तो सबका अपना अनुभव है, हर चीज़ थोड़ी बोल के कराई जाती, पर आप खुद अनुभव करके देखना। राम कृष्ण जो आप मंत्र जापते हो तो स्वाद आएगा उसमें, टेस्ट रस आएगा, तो उसका अलग आनंद है। लेकिन अगर किसी कारण से मन नहीं लग रहा, स्वाद नहीं भी आ रहा, तो भी भगवान का नाम जपना छोड़ना नहीं है, करते रहो करते रहो करते रहो, धीरे 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 करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजा। धीरे धीरे ये नाम अपने आप हमारे मन को भगवान में जोड़ देगा, और नहीं भी जोड़ेगा तो कौन से घाटे का सौदा है। यहाँ मुनाफा ही मुनाफा, यहाँ घाटा कुछ भी नहीं है, मौज ही मौज है। यहाँ बिना मन लगाए नाम जपो,
आप कहोगे पाप लगेगा, तुम्हारा सारा पाप मेरे सर। बोले उस व्यास जी आए थे हमारे यहाँ, वो कह के गए थे, तो भगवान पाप लगता तो उनकी खोपड़ी पे देना, हमको कुछ नहीं देना। यहाँ भागवत जी की व्यासपीठ को दे देना अगर कोई ऐसा पाप लगता। पर करो, मन यहाँ जा रहा जान दो, क्योंकि मन की एक बुरी आदत और है, इसको अगर रोकने की कोशिश करोगे ना तो डबल जाएगा। अगर मैं ये कह दूं नहीं मन लगा के करना है और कल बैठोगे माला लेकर के, तो जबरन इसको सारे धंधे के काम याद आएंगे। मैया जा आपकी राम 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 राम, चूल्हे पे दूध रखा है बहू उठा लेना, राम 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 राम, बच्चे तैयार हुए कि नहीं हुए, राम 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 राम, सबरी माला वाक चलती जा रही है। और ये भी मैं इतना छूट दिया है महात्माओं ने कलयुग में कि भैया ऐसे भी लो, पर लो आड़ा टेढ़ा कैसे। बीज जब किसान डालता ना खेत में, तो देख देख के नहीं डालता कि सीधा गिराए कि नहीं, वो डालता जाता है और सब में अनाज निकलता है। भाई भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। अजामिल इसका उदाहरण है। अजामिल पर भगवान ने कृपा की, नारायण नाम करते करते अजामिल को भगवत प्राप्ति एक दिन हुई। फिर वृत्तासुर भगवान से मांगता है, दासानुदासो भवितास्मि भूया। क्या क्या मांगना चाहिए भगवान से? बोले प्रभु आप तो पता नहीं मिलोगे नहीं मिलोगे, पर आपके दासों के दास को मिलवा दो हमसे। दासानुदासो, भगवान के भक्तों के भक्त भी मिल गए ना, और उनके पांव हमने पकड़ लिए तो उसी में काम बनेगा। इसलिए दासानुदासो भवितास्मि भूय। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम, न रसाधिपत्यम ना सार्वभौम, कुछ नहीं चाहिए, बस दासों का दास बना दो। ऐसा वृत्तासुर बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करता है। और फिर 7वें स्कंद में भगवान के एक और भक्त के चरित्र को सुखदेव जी सुना रहे, श्री प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज की कथा सब जानते हो, सुन रखी है, क्या समझे उससे? प्रहलाद जी की कथा, अब शिक्षाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर एक विशेष बात यह है कि भैया देखो, भगवान की भक्ति में भले कोई भी बाधक बने, भले कोई अपना सबसे प्रिय हो, पर जाके प्रिय राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। ये मीराबाई, जब मीराबाई को घर वाले परेशान करते थे, राणा, सब लोग मीरा का जीना हराम कर दिया, तो मीरा ने एक बार तुलसी बाबा को एक पत्र लिखा था कि बाबा मैं क्या करूं, समकालीन थे। तब तुलसीदास जी ने ये पत्र मीरा को वापस लिखा, तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम सने। कोई कितना भी परम सने हो, पर त्याग दोष को जो तुमको भगवान से दूर करता। तुरंत मीराबाई ले झोला लेके वृंदावन चली गई। वृंदावन भगवान को पुकारा, नहीं मिले तो द्वारिका गई, और जब द्वारिका पहुंची, अब जैसे मीरा ने अपना ये छोड़ा ना चित्तौड़, चित्तौड़ के भाग्य डूब गए, दुर्भाग्य शुरू हो गया। क्योंकि एक भक्त जिस स्थान से त्याग के जाता है, जैसे विभीषण जब गए तो तुलसी बाबा लिखते हैं, अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। विभीषण ने जिस दिन लंका छोड़ी थी ना, युद्ध का परिणाम उसी दिन आ गया था कि रावण हारेगा। आयुहीन भय सब तब ही, उसी दिन निश्चित हो गया था कि ये सब मरेंगे, क्योंकि एक भक्त उस स्थान को छोड़ करके चला गया। तो मीरा जैसे गई, पूरे चित्तौड़ का दुर्भाग्य चालू हो गया, युद्ध में हार रहे हैं, परिवार मर रहा है। तो सबने सोचा हमने मीरा को बहुत सताया था, चलो माफी मांगो, उसको वापस लेके आएंगे। पूरा गांव गया, पूरा गांव चित्तौड़ गया मीरा को लेने द्वारिका, और जाके मीराबाई के चरणों में सबने हाथ जोड़े, मीरा वापस लौट चल। चित्तौड़ जिंदा डूब जाएगा, मर जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उस देश में, तू वापस लौट। मीरा ने कहा कि मैं अब उस जगह पहुंच गई हूं जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। प्रेम के रंग में एंट्री है पर एग्जिट नहीं,
यहाँ निकलने का निकास द्वार नहीं, इसलिए सोच समझ के यहाँ कदम रखना। यहाँ घुसा जाता, निकला नहीं जाता है। मीरा ने कहा अब वापस, नहीं नहीं मीरा चलना, बहुत पीछे पड़े। मीरा ने कहा अच्छा ठीक है, अगर मेरे प्रियतम ने कह दिया तो चल पड़ूंगा। उनकी आज्ञा जरूरी है ना। मेरे गिरधर बिन पति की आज्ञा लेकर के पत्नी कैसे जा सकती हो। मीरा कृष्ण को अपना प्रियतम मानती है, पहले पति की आज्ञा लेके आऊंगी। बोले ठीक है जाओ लेकर के। आज्ञा लेने मीरा द्वारिका गई। द्वारिकाधीश के मंदिर में, गर्भगृह में मीरा घुसी। सबने देखा मीरा जा रही है, मीरा घुस रही है। दरवाजे के भीतर गई, दरवाजा बंद हुआ। गई पर कभी वहां से लौटी नहीं। कहां चली गई? जहां जिस गिरधर से मीरा आई थी उसी गिरधर में जाकर के समा गई। कोई अता पता नहीं, आज तक भी नहीं। उस दरवाजे के पीछे कहां गई मीरा? कुछ तार्किक लोग कहते हैं दरवाजा था, चली गई पीछे से, ऐसा निकल के कहीं चली गई होगी, आदि आदि। बहुत तर्क इस पर होता है, इस विषय पर तुम तर्क करते रहो। हम जो भगवत प्रेमी वो तो बस इतना मानते हैं कि अरे क्यों संभव नहीं हो सकता कि मूर्ति में इंसान समा जाए। जब मीरा ने अपने रोम रोम में गिरधर को समा सकती है मीरा, तो क्या गिरधर मीरा को अपने में नहीं समा सकता? कौन सा बड़ा एहसान कर दिया भगवान ने अगर मीरा को अपने में समा लिया तो। जगन्नाथ प्रभु में हरि बोल निताई गौर हरि बोल करते करते चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर गए। महाप्रभु आज भी जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में विराजमान है। कोई अंत नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुई, शरीर नहीं छूटा। भगवान के भक्तों में इतनी ताकत होती है कि उनको शरीर नहीं छोड़ना पड़ता, वो जहां से आते हैं वहीं उस लोक में समा जाते। तो तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम। प्रहलाद जी महाराज ने सोच लिया, बने तो रघुवर ते बने या बिगड़े भरपूर, और जो रघुवर के बगैर बने वाह बनवे पे धूर। ब्रज भाषा में कहते हैं ये बने तो रघुवर ते बने। अगर बनानी है तो उनसे बनाओ, और अगर उनके अलावा संसार उनसे टूट के संसार से बन रही है तो वाह बनवे पे धूर, मिट्टी है ऐसे बनने पर। बने तो रघुवर ते बने। तो प्रहलाद जी ने ठान लिया, बोले अब चाहे गला काटो, चाहे भूखे मार दो, चाहे जहर पिला दो, पर हम तो नारायण नाम लेंगे, कुछ भी हो जाए। पिता ने कहा मार डालूंगा, बोले मार डालो, शरीर ही तो है, मार डालोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। सूली पे चढ़ा देंगे, चढ़ा दो। सूली पे चढ़ा, तलवार लाए, चमत्कार भक्ति का देखिए। तलवार ला करके दूतों ने प्रहलाद के ऊपर मारा, सबने देखा, तलवार चली पर प्रहलाद के शरीर पर कोई असर, आर पार तलवार हो गई, कुछ भी नहीं। जहर दिया, भगवान नारायण ने शंकर जी को ऑर्डर दे दिया, प्रभु आप जाओ, क्योंकि इस मामले में आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है ना, आप पीते रहते हो, विषपान करते रहते हो। शंकर जी बोले वाह प्रभु, जब आपको जहर पिलाना होता तभी याद आते हैं हम, कभी माल खवाने के लिए भी याद कर लिया करो। ठाकुर जी बोले उसके लिए हम कृष्ण अवतार लेंगे, तब हमारी जो चोरी वाली पार्टी होगी उसमें पहले मेंबर आप ही होगे, तब माल खाएंगे, पर अभी के लिए इस बेचारे का विष आप पी लो। तो शंकर जी विष पी गए, भूखा डाल दिया जेल में। हिरण्यकशिपु ने सोचा जब खाने को नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। भगवान ने लक्ष्मी जी की ड्यूटी लगा दी, सुबह दोपहर शाम तीनों समय जाकर के उनको प्रहलाद को भोजन करा के आप आओगी अपने हाथ से। अब लक्ष्मी जिसको खिलाने आ रही है, सोचो पिताजी ने सोचा हड्डी हो गया होगा, यहाँ आकर के देखा तो जब जेल में गया था तब हड्डी था, अब एकदम खा पी करके एकदम गोल मटोल। हारा सर पकड़ के बैठा, बुआ आ गई इतने में, होलिका बुआ, क्या हुआ भैया बड़े उदास लग रहे हो। बोले बहन क्या बताऊं, बात ही ऐसी है, एक वंश में कुलद्रोही पैदा हो गया है, मानता ही नहीं, शत्रु की बड़ाई करता है, नारायण नारायण बोलता है। बहन बोली लाओ मैं मारूंगी, मेरे पास चुनरी है, मैं आग में बैठूंगी, इसको जलाऊंगी। वाह 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 बहन, बड़ी तू तो मेरी बड़ी तेजी, करो। व्यवस्था करी, आग जलाई, प्रहलाद जी को गोद में लेके होलिका बैठी, और जैसे बैठी
49 प्रकार की वायु एक साथ चल पड़ी और बुआ होलिका की चुनरी उड़ करके प्रहलाद के सर पर आ गई। बुआ जल करके भस्म हो गई और प्रहलाद जी बच गए। कौन मारेगा जिसको भगवान ने ठान लिया बचाने का? सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा दी। कोई जो सोच नहीं सकता, प्रहलाद के लिए भगवान ने वो किया। और अंत में तो भगवान ने सारे नियम तोड़ दिए। आज अपने भक्त की रक्षा के लिए खंबे से साक्षात श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव। बोलिए नरसिंह भगवान की। दहाड़ते दहाड़ते नरसिंह भगवान ताल ठोकते ठोकते हिरण्यकश्यपु के सामने, लाल एकदम मुंह, क्रोध में तपते हुए जलते हुए, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे भक्त को तूने इतना कष्ट दिया। पकड़ के पटक लगाई गोद में। देख ले ध्यान से क्या मांगा था ब्रह्मा से। संसार में ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी व्यक्ति, न नर न पशु न देव, किसी से न मरूं। देख के बता, मैं मनुष्य हूं कि पशु हूं। हिरण्यकश्यपु ऊपर से नीचे तक देख लेता है, खोपड़ी पकड़ के बोले, महाराज आप समझ से बाहर हो, कौन हो आप ही जानो। आधा मानव आधा पशु, न मेरे पास अस्त्र न शस्त्र, न तू बाहर न भीतर, न ऊपर न नीचे, न दिन न रात। और ये 13वां पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है। कहते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु का पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाला। जैसे हिरण्यकश्यपु मरा, देवताओं ने फूलों की वर्षा आरंभ कर दी। बड़े प्रसन्न हुए देवता। पर हिरण्यकश्यपु के मरने के बाद भगवान का क्रोध है कि शांति नहीं हो रहा। सबने कहा जी एक काम करो, लक्ष्मी जी को भेजो। सुना है बड़े बड़ों का जो गुस्सा वो पत्नी जी शांत कर देती हैं। तो लक्ष्मी जी को भेज दिया। बोले देवी आप जाके ट्राई करो। पर लक्ष्मी जी तो आज खुद ऐसी क्रोध में जली कि भागी, सीधा जाके वैकुंठ में ही जाके रुकी। ये हमारे बस की नहीं। आज तो ये अलग ही रौद्र रूप में है। कौन इनका क्रोध शांत करेगा? तो शंकर भगवान ने कहा कि जिसके लिए इन्होंने अवतार लिया है उसको भेजो। तब प्रहलाद जी गए और जैसे प्रहलाद जी को देखा, भगवान का क्रोध तो उड़ गया, ऊपर से आंख में आंसू। हाथ जोड़ के प्रहलाद को कहा, बेटा मुझे माफ करना, मैंने देर लगा दी तुझको आने में। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए। मुझे जैसे तुच्छ प्राणी के लिए आपको ये क्या रूप धारण करना पड़ा, क्षमा कर दीजिए। ना ना बेटा, भक्तों के लिए तुम्हें कुछ भी करने को तैयार, बोल तुझे क्या चाहिए। तो प्रहलाद जी ने भगवान से निष्काम भक्ति का वरदान मांगा। निष्काम भक्ति का वरदान श्री प्रभु के द्वारा प्रदान किया गया। और इसके बाद आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा थी। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजेंद्र एक हाथी है जो भगवान से पिछले जन्म में भक्त था, पर किसी कारण उसको पशु बनना पड़ा, हाथी बनना पड़ा। और इस जन्म में भगवान ने उस पर कृपा की। एक कथा सुनाते हैं सुखदेव जी के नदी में, सरोवर में स्नान के लिए गया था। एक ग्राह ने इसका पांव पकड़ लिया। ग्राह ने पांव पकड़ा, इसने उससे बचने का खूब प्रयास किया, लेकिन जब सब प्रयास विफल हो गए तो इसने भगवान को पुकारा। और भगवान को पुकारते हुए जब इसने देखा कि अब कोई साथ नहीं देने वाला, तो भगवान का आह्वान करते हैं। नानक का एक बड़ा सुंदर भाव है, बहुत बहुत प्रिय भाव है, पर ज़्यादातर ये जब पंजाब में आते तभी गाने को मिलता है। इससे पहले अभी बरनाला में कथा हुई थी, हमारे भैया जी आए हैं, यजमान परिवार कपिल जी, माता जी, तो वहाँ भी ये भाव मैंने गाया था, क्योंकि भाषा यही लोग समझते हैं। तो बड़ा प्यारा भाव है। तो आइए 2 मिनट गाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। संग सखा सब तज गए, को न निभियो साथ। संग
सखा सब तज गए, को न निभियो